दुकान में कस्टमर बहुत आते हैं लेकिन माल देखकर चले जाते हैं और 90% कस्टमर माल लेकर नहीं जाते। उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण होते हैं वहाँ के 5 एलिमेंट इम्बैलेंस होना। जैसे कि आपके शरीर में 5 एलिमेंट हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसी प्रकार उस बिल्डिंग, उस व्यापार, उस घर के भी 5 एलिमेंट होते हैं। अगर वह इम्बैलेंस होते हैं तब कस्टमर आते भी हैं तो वह सेटिस्फाई ना होते हुए या उस जगह की एनर्जी नेगेटिव होने के कारण अगर उनको कोई वस्तु पसंद भी आ रही है तब भी वह उसको लेकर नहीं जाते हैं। एक दुकान ऐसी होती है कि हम मात्र किसी और कारण से उस दुकान में आते हैं लेकिन एक चीज़ लेने के साथ 2 वस्तुएं लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी होती है वह पॉजिटिव होती है, 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग होती है। आज जैसे कि मैं भीलवाड़ा राजस्थान, जो कि कपड़े टेक्सटाइल्स मिल के लिए फेमस है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य भी बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। मैं श्री देव नारायण फर्नीचर की दुकान का भीलवाड़ा में वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। इनका यह 4 मंजिल का शोरूम है। इसके अतिरिक्त सर का होलसेल बिजनेस है पूरा, और पूरे आसपास के क्षेत्र में सर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूरे माल की सप्लाई करते हैं। अब बात करता हूं सबसे पहले कि इस दुकान में मुझसे पूर्व काफ़ी वास्तुविद अपनी वास्तु की सर्विसेज दे चुके हैं लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं है, बल्कि जिस प्रकार का पहले फुटबॉल आ रहा था वह और रुक गया। अब मैं उसका मुख्य कारण आपको 2 बताता हूं। सबसे पहले मैं उसका कारण बताता हूं कि मैं इस दुकान का जैसे कि विजिट करने के लिए आया हुआ हूं, तब मैं आपको दिखाता हूं कि यह दुकान देखिए आप, एकदम एग्जैक्ट साउथ फेसिंग है। और साउथ फेसिंग होने के साथ इसका नक्शा दिखाइए, साउथ फेसिंग होने के साथ यह दुकान, अब जहाँ पर कोई 2 मिरर लगवा के गया है बाहर साउथ में, यह देखिए, एक ये मिरर और एक उस तरफ दिखाइए, दोनों तरफ 2 मिरर लगवा कर गया है साउथ में। और जबकि साउथ में मिरर लगाना सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, मुख्य क्योंकि यह इनको इसलिए लगवाया गया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी वह मिरर के रिफ्लेक्शन से बाहर की ओर चली जाएगी। लेकिन कभी भी जीवन में मिरर आपको साउथ में कभी नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप साउथ में मिरर लगाएंगे, आपके कस्टमर कितने भी आएँ, भले ही आपसे उनकी नीड हो, तब भी वे आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, जो कि इस जगह की सबसे पहली गलती, बड़ी गलती यह है। और मैं आज पूरे भारत में देख रहा हूँ कि लोग जैसे किसी दोष निवारण के लिए उपाय करते हैं तो टॉयलेट में मिरर लगवाए जाते हैं, जबकि टॉयलेट की जो एनर्जी होती है अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी एनर्जी को डबल कर देगी। इसी प्रकार साउथ की एनर्जी अगर जब सपोज नेगेटिव है और मिरर लगने से उसकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी साउथ और वेस्ट में मिरर नहीं लगना चाहिए। मिरर किसी भी दुकान की प्रगति और अवनति में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मिरर जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और जल पैसे को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जिस घर में, जिस व्यापार में दर्पण धुंधले पड़े होते हैं, टूटे होते हैं, चटके होते हैं, वहाँ कुछ भी कर लेना हमेशा धन की हानि हमेशा होती ही रहेगी। इसके अतिरिक्त आज जहाँ पर बहुत सारी कमियां देखने को प्राप्त हुई, जैसे कि यह पूरा शोरूम साउथ फेसिंग है और इसमें जैसे कि यह भुजा आपको दिखाता हूँ कि इसका साउथ वेस्ट जोन यह टिल्ट है, मींस एक्सटेंड है। साउथ वेस्ट जोन जैसे कि इस नक्शे पर दिखाता हूँ कि इसका जैसे कि यह एंट्री जो आपको दिख रही है, यह साउथ वेस्ट इसका पूरा एक्सटेंड है। जब किसी भी प्लेस का, किसी भी भूमि का साउथ वेस्ट एक्सटेंड होता है, उस जगह पर काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कि संबंध खराब होना, धन की हानि होना, व्यापार का ठप हो जाना। इसका प्रमुख कारण होता है। जब इनको यह बनाना था तब इस स्पेस को छोड़ के सीधा बनाना था, मात्र 3 फुट की जगह के लालच में अपनी पूरी बिल्डिंग को नुकसान करने में हम लोगों का ही हाथ होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, इनने बनाया मोटा मोटा वास्तु के हिसाब से ही था। साउथ वेस्ट में जैसे इनने स्टेयर्स बनाए थे, नॉर्थ वेस्ट में इनने लिफ्ट बनाई थी, नॉर्थ वेस्ट में इसके ऊपरी 2nd 3rd फ्लोर पर जैसे कि यहाँ पर टॉयलेट बना दिए और विभिन्न प्रकार के कार्य किए। लेकिन दिशाओं का अधूरा ज्ञान होने के कारण, जैसे कि यह WC जो आ रहा है, इनके अनुसार नॉर्थ वेस्ट जोन आ रहा है, लेकिन मेरे अनुसार यह एकदम एग्जैक्ट
नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन पैसे की, धन की, व्यापार की, क्योंकि व्यापार को मेन जो भूमिका होती है चलाने में वह बुध ग्रह की होती है। बुध ग्रह व्यापार का कारक होता है। आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, चाहे वह सीमेंट सरिये का व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, जनरल स्टोर का व्यापार करते हैं, या XYZ आप किसी भी फर्नीचर का कार्य करते हैं, तब उसमें जिस ग्रह, जिस प्लैनेट का व्यापार करते हैं उसके साथ बुध ग्रह का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि बुध ही धन, बुध ही पैसे का भी कारक होता है। अब बात करता हूँ मैं इसमें और दोषों की, जैसे कि इन्होंने पहले जो है सही डायरेक्शंस में बैठते थे साउथ वेस्ट में, लेकिन अब यह गलत डायरेक्शंस में बैठने लगे, जिस कारण कि इनकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वह सारी अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। इनने मोटा मोटा ज्ञान का उपयोग किया, जितना वास्तु जानते थे उतना किया, लेकिन जहाँ भी एक मिरर लगा दिया जो कि मिरर इस दिशा के दोषों की अभिवृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन में इन्होंने अपने पितरों की, पूर्वजों की फोटो लगा दी। नॉर्थ ईस्ट जोन क्लियरिटी का जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन पैसे का जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन अध्यात्म का जोन है। जब वहाँ पितरों की फोटो आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो लगी हुई है एकदम गलत दिशा में, गलत डायरेक्शंस में भी लगी हुई है, इस दिशा के गुण धर्म उस दुकान में, उस जगह पे नहीं आ पाते। इसके अतिरिक्त जिसको इन्होंने, जैसे कि इसको यह नॉर्थ वेस्ट जोन माना, नॉर्थ वेस्ट जोन में यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई, लेकिन यह नॉर्थ डायरेक्शन से बन गई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए आप, इसलिए देखिए इसको इस प्रकार का यूज करने लगे हैं, पूरे मार्केट में इसका फैशन चल गया है। त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक, इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं सकारात्मक नहीं होती। इस दुकान में सारे कार्य किए गए, कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारी कमियां थी इस दुकान में, जो इसका संचालन करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। और आज जैसे कि जो फैक्ट्री है, व्यापार है, ना किसी भी प्रकार की कोई लेबर टिकती है, ना किसी भी प्रकार की कोई धन की नई वृद्धि होती है, और दिन प्रतिदिन इस दुकान की स्थिति बिगड़ती जा रही है। दुकान बिगड़ने का मुख्य कारण हम लोग स्वयं होते हैं, क्योंकि अधूरा वास्तु का ज्ञान का उपयोग करवाकर या खुद स्वयं करके उस दुकान को और दूषित कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बिना डॉक्टर की सलाह के 10 दिन पैरासीटामोल ऑयल मीन्स किसी भी प्रकार की डोलो या किसी भी प्रकार की फीवर उतारने की दवाई 10 दिन रेगुलर खा के देखो बिना एंटीबायोटिक के, तो 100% आपकी बॉडी में, किडनी, हार्ट, लीवर में समस्या हो जाएगी। इसी प्रकार किसी भी कोण में गलत किया गया उपाय उस बिल्डिंग में काफ़ी दोषों को पैदा कर देता है। यहाँ पर पूरी जितनी भी मंजिल है, 5 मंजिल का शोरूम है, डाइनिंग टेबल, इसके अलावा पूरा यहाँ फर्नीचर, बेड, मंदिर, वार्डरोब, कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, बेड, इसके अलावा जहाँ पे सारे प्रकार का फर्नीचर भी सेल किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस ग्रह की। यह कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? हमेशा जो लकड़ी का व्यापार होता है वह सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बुध ग्रह का भी योगदान होता है। सूर्य ग्रह किसका कारक होता है? सूर्य ग्रह सबसे प्रमुख कारक होता है उस व्यापार की ऊर्जाओं को जगाने के लिए। लेकिन इनकी कुंडली का जब मैं सूर्य देखता हूं तो इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बाकी की बहुत सारी कमियां हैं, जिस कारण से यहाँ पे काफ़ी समस्याएं देखने को प्राप्त हो रही हैं। अब इसके अलावा जैसे कि बात करते हैं कि भैया की ये कुंडली है। अब जैसे कि इनका यह पूछना है कि जैसे कि जब और भी कार्य करते हैं, लेकिन इस कार्य के अलावा और अतिरिक्त क्या कार्य करें, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण होती है कुंडली। कुंडली का यह काम होता है कि जैसे कि मान के चलो ये दिशा बताने का कार्य करती है, जैसे कि हमको किस दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सपोज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करना है और आप किसी भी प्रकार से मान कर चलें इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे तैसे बन भी जाओगे। मैं यह नहीं बोलता कि नहीं बन पाओगे, कर्मों में इतनी ताकत है कि व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। कुंडली भी रखी रह जाएगी, लेकिन कुंडली एक माध्यम होती है कि कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा सूचक होती है वह कुंडली होती है। जब मैं इनकी कुंडली का अध्ययन करता हूँ तो कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, और वृषभ लग्न का जो स्वामी शुक्र होता है वह शुक्र इनका सप्तम घर में बैठा हुआ है। इसके साथ अब बात करते हैं कर्मेश की, लावेश की, तो ये भाग्य स्थान का स्वामी और लॉर्ड, जो कर्म क्षेत्र का जो लॉर्ड है, यह शनि को रिप्रेजेंट करता है। और शनि इनका जो बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, मीन्स इनका शनि अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। इस प्रकार से इनको अगर जैसे कि सबसे अच्छा मैंने बताया कि इन पर भूमि का से ज़्यादा अगर ये भूमि पर बिल्डिंग बनाकर जैसे कि डुप्लेक्स या किसी भी प्रकार का उसको कंस्ट्रक्शन करके बेचें
तो उसमें जो अपने जीवन में ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं, जैसे कि अभी करते भी हैं। जो भी पैसा जो कमाते हैं उसी से ही कमाते हैं, लेकिन उसी को और गति प्रदान करें। 100% ऐसे काफ़ी शोरूम बनाने के अतिरिक्त जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं जैसे कि इनकी कुंडली में सूर्य की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, दिखाइए ऐसे, जैसे कि इनका सूर्य यहाँ बैठा हुआ है बुध के साथ, तो इस कारण से जो थोड़ा बहुत जो बुध और सूर्य के कारण इसको इनको जो 7th हाउस जो होता है पार्टनरशिप का हाउस होता है, इसके साथ जो कहीं ना कहीं व्यापार को भी दर्शाता है। तो सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस व्यापार को भी करने की सलाह तो देता है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पावर है वह शनि की है। तो इनको शनि से संबंधित व्यापार को अगर जो करते हैं तब जीवन में ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। अब धन का हाउस का जो स्वामी है वहाँ पर राहु चंद्र गुरु बैठे हुए हैं। राहु चंद्र जब एक साथ बैठे आते हैं तो ग्रहण लगाते हैं, और जैसे कि इसको सही करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपाय करने की है ज़रूरत है कि आप प्रत्येक सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करने के अतिरिक्त सोमवार को अभिषेक जितना करें शिव जी का, या वह भी नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़ों को आप पहनते हैं तो उससे भी उसकी ऊर्जाओं की में बढ़ोतरी होती है। अब इसके बाद मैं आपको आगे की ओर बात करता हूँ कि वास्तु मात्र यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपके पास किस दिशा में कस्टमर आए। वास्तु को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी, अपने वर्णों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। सबसे पहले व्यापार करने के लिए आपको एक पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप में कितना पेशेंस का लेवल है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि हम दुकान मंगल करते हैं, बहुत लोगों को मैंने अपने अधिकतर क्लाइंटों को काफ़ी सुना है और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। कभी भी यह शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। दुकान बंद करने का मतलब यह है कि एक दिन उस दुकान के वह बंद हो जाएगी। बंद होने का मतलब यह है कि दुकान पर ग्राहकों का आना ही बंद हो जाएगा। भले ही उस दुकान पर लाइन लगी रहती हो, लेकिन आप यह वर्ड का इस्तेमाल करते हो तब 100% आपकी दुकान में दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सने मंगल करने उसमें आपको समस्याएं आएंगी। अब बात करता हूं एक चमत्कारिक रिजल्ट की। अगर आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि दुकान खोलने के बाद दुकान में किसी भी प्रकार की समस्याएं, विघ्न बाधाएं ना आए, तो दुकान में जैसे कि जो आप ताला खोलते हैं, उन तालों को ऐसा खुला हुआ जहां भी आप रखते हैं या उसी में लगाते हैं तो उन तालों में किसी भी प्रकार की चाबी को ना लगाएं, मीन्स तालों को बंद ना करें। जब सुबह एक बार ताला खुल जाए तब वह ताला रात को ही बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सुबह ताला खोल के वहीं की वहीं ताला लगा दिया, तो यह भी एक बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि आपने उस दुकान की एनर्जी को खोला और वहीं की वहीं उस दुकान की एनर्जी को लॉक कर दिया। यह एक एनर्जी होती है, एक करंट होता है, देने का माध्यम होता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। बहुत लोग वास्तु को नहीं जानते, बहुत लोग ज्योतिष को नहीं जानते, और बहुत लोग दिन प्रतिदिन उसके काफ़ी ऊंचाइयों को पकड़ पा रहे हैं, काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। उनका सबका मुख्य कारण है उनका प्रारब्ध। जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा होता है, उस व्यक्ति को जानकारी भी नहीं होती जिस भूमि पर वह बैठता है, भले ही पूरी भूमि पर 100 दोष हो, कैसे कि ईशान कोण में जहाँ तक कि टॉयलेट हो, नैऋत्य कोण में खड्डा हो, लेकिन अगर भूमि में ऊर्जा सकारात्मक होती है, भूमि ऊर्जावान होती है, तब 100% वहाँ व्यापार काफ़ी प्रगति करता है। इसलिए हमेशा किसी भी जगह अगर आपको व्यापार करना है तो सबसे पहले उस क्षेत्र की ऊर्जाओं को देखो। कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वास्तु को 4 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। द्रव्य मतलब आप जिस प्रकार का पैसा कमाते हैं, जैसे कि आप सट्टे से, जुए से किसी की आत्मा को दबा के दुखा के अगर पैसा कमाते हैं तो आप कितना भी पैसा कमा लेना, कोई वास्तु पूरा महल बना लेना, पूरा ज्योतिष का सहारा ले लेना, जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक वह आपके लिए है। जिस दिन प्रारब्ध कमजोर हो जाएगा उस दिन आपका पूरा वास्तु, पूरा ज्योतिष धराशायी हो जाएगा। मीन्स अच्छा पैसा कमाया हुआ, अच्छे हाथ से कमाई हुई पैसा हमेशा आने वाले समय में उन्नति दिलाता है। दूसरा, द्रव्य के बाद होता है क्षेत्र। उस भूमि की ऊर्जा कैसी है, जिस भूमि पर आप निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो उस क्षेत्र की काफ़ी उन्नति होती है। द्रव्य के बाद, क्षेत्र के बाद तीसरा होता है काल। किस मुहूर्त में आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस मुहूर्त में दुकान स्टार्टिंग कर रहे हैं, किस मुहूर्त में आप कौन सी चीज़ों को इनपुट कर रहे हैं, यह सबका जो प्रभाव होता है उस दुकान की एनर्जी को बढ़ाने में होता है। और चौथा होता है सबसे ज़्यादा भाव। एक व्यक्ति का भाव ये होता है कि मैंने
किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य कराया, उसके बदले में उसको मूल्य दिया, जो भी उसका मूल्य था उसका मूल्य दिया, लेकिन उस मूल्य के बदले में अगर उसकी भावना बस उस मूल्य तक ही है, किसी भी प्रकार की सकारात्मक भावना उस व्यक्ति के प्रति नहीं है, आप तीनों लाइनों को सही कर लेना। द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव अगर अच्छे नहीं है तो पूरा वास्तु भाव खराब है। कितना भी मजबूत वास्तु हो, अगर भाव अच्छे नहीं है, और भाव को जो बदलता है वह उस जगह की भूमि बदलती है, तो भूमि के अंदर वो गुण धर्म होते हैं जो विचारों को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए हमको सबसे पहले भूमि का महत्व होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि फर्नीचर के व्यापार के लिए, तो फर्नीचर के व्यापार के लिए यहाँ पर एक एक चीज़ का मैंने ध्यान बताया है और आगे के लिए इनको सलाह दी है। जैसे कि भले ही लोग बाजार में मार्केट करने के लिए बेड के पीछे मिरर लगा देते हैं, रिफ्लेक्टर यूज में, वह मिरर कभी ना लगाएं, क्योंकि आपका भले ही कुछ माल कम बिकेगा, लेकिन जितना भी माल बिकेगा वह एक दुआओं के रूप में किसी के घर में पहुंचेगा, और जब वह दुआओं के रूप में किसी के घर में पहुंचेगा मीन्स उसको फलदायी होगा। आपके आने वाले समय में 4 बेड एक्स्ट्रा बिकेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग बेड के पीछे 7 हॉर्स की फोटो लगा देते हैं, बेड के पीछे पानी झरने वाला पानी का फोटो लगा देते हैं, बेड के पीछे किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जो कि उस पलंग पर सोने वाले व्यक्ति की सैया को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि वास्तु में सबसे ज्यादा अगर महत्व होता है घर में, तो सबसे ज्यादा वह महत्व होता है बेड का। क्योंकि आप 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो अपना समय व्यतीत करते हैं, 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो व्यक्ति जितने घंटे सोता है वह उस सैया पे सोता है, उस पलंग पे सोता है। इसलिए बोलते हैं कि सैया मीन्स पलंग। पलंग की जो आपकी लकड़ी होती है वह किस मटेरियल से बनी हुई है। पहले के समय में अच्छी धातुओं, सागवान, शीशम, इनको अच्छी लकड़ी माना जाता था। लेकिन आजकल कोई भी पेड़ की, चैत्र वृक्ष तक की, मैंने देखा है कि पीपल के पेड़ की लकड़ियों को काटकर या किसी भी चैत्र वृक्ष की लकड़ियों को काटकर उसके फर्नीचर बना दिए जाते हैं। उस पर उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती जो व्यक्ति सोता है। लेकिन जब मैं डाउजिंग टेक्निक से जैसे कि उस घर में जाता हूँ और उस पर जैसे मैं रॉडें रखता हूँ, और जिस रॉडें जब अपने आप घूमने लगती हैं, जबकि पूरे घर में एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्योंकि जिस सैया पे वह सोते हैं उस सैया की जो लकड़ी होती है वह कैसी बनी हुई है। अब आप जब बोलेंगे कि हम कैसे देखें, इसके लिए आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। मात्र जो बेड है, इस बेड में इसके जो पिलो के नीचे, इस कवर के नीचे, इस आपके गद्दों के नीचे 2 मुट्ठी पीली सरसों लीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपना गायत्री मंत्र पढ़कर, जैन है तो अपना भक्तांबा, या जैन है तो अपना नपका मंत्र पढ़ के इस गद्दे के नीचे फैला दीजिए। तो जो भी इस बेड की नकारात्मक ऊर्जा होगी वह उस व्यक्ति पर, सोने वाले पर नहीं आएगी। बुरे सपने नहीं आएंगे। बेड की इतना प्रभाव है बेड के ऊपर। अगर मैं आपको कंटिन्यू कितना भी बोलूंगा तो शायद मैं कंटिन्यू बोलते जाऊंगा, क्योंकि जो सब कुछ आधार है, जो आप दिन भर के लिए करंट लेकर आते हैं, एनर्जी लेकर आते हैं, वह अपने बेड से लेकर आते हैं। इसलिए वास्तु में घर में बेडरूम का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि जिस कोण में आप सोते हैं वहां उस कोण की एनर्जी से कनेक्ट होकर दिन भर अपनी उस ऊर्जाओं के से क्रियाकलाप करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बेडरूम हमेशा सही दिशा में, सही जोन में होना चाहिए। बेड के पीछे जब भी हम, जैसे कि इसमें जिस भी प्रकार का फैब्रिक, कपड़े का यूज किया गया है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिशा के अनुसार हम अपना बेड लगा रहे हैं उस दिशा के अनुसार ही हमको उस बेड का बैग का फैब्रिक यूज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी जैसे कि बहुत लोग बेड में नीचे जैसे पॉलीथिन जो पहले प्रोटेक्टर के लिए लग के आती है, बहुत लोग ऐसे लालची होते हैं कि इस पॉलीथिन को ही नहीं हटाते, जबकि ये पॉलीथिन प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक की पॉलीथिन पूरे जो एनर्जी होती है, करंट होती है, उसको नेगेटिव कर देती है। उस पर सोने वाले व्यक्ति की सैया को पूरा बीमार बना देती है। बीमारी की जड़ में अगर मुख्य कारण होता है तो उसकी लकड़ी होती है। इसलिए लकड़ी हमेशा, चाहे किसी भी चीज़ की हो, लकड़ी हमेशा मेन गेट की हो, लकड़ी हमेशा पलंग की हो, किसी भी चीज़ की हो जिस पर आप ज़्यादा उपयोग करते हैं, लकड़ी हमेशा अच्छी यूज करना चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि अच्छी, जैसे सागवान या आपके इस प्रकार की लकड़ियाँ यूज करनी चाहिए, शीशम की, जिससे कि उसकी एनर्जी
बनती रहे। और इसी के प्रकार अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि अब बात करते हैं जैसे कि ये पूरे मंदिर बाजार से लेकर लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है। लोगों को नॉलेज नहीं होती है जैसे कि उसमें जैसे जो शिखर बनी हुई है उस शिखरों को उस घर में लगा देते हैं और वही शिखर व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं देने लगती है। उसका कारण यह होता है कि जैसे कि इनके मंदिर में भी लगी हुई है, जैसे कि यह शिखर लगी हुई है, शिखर का जो कार्य होता है बहुत ऊंचाइयों को देना होता है और शिखर के ऊपर छत होती है, जबकि मंदिर के ऊपर जो मंदिर में भगवान की शिखर बनती है उसके ऊपर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर आसमान होता है। इसलिए हमेशा कभी भी इस प्रकार की शिखरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में जो भी मंदिर है सिंपल बनाना चाहिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है। 100% जहाँ पर जो आपकी दुकान के लिए मैंने आज जो ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय बताए हैं, दुकान में जो भी ब्रह्मास्त्र डाला गया है, दुकान के अंदर जो एनर्जी डाली गई है और दुकान के अंदर जो कार्य किया जा रहा है और जो बाकी के कार्य आप करोगे, मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलता, इस लाइन को बार बार नहीं बोलूँगा, एक ही बार बताऊँगा कि आपको जमीन आसमान का 15 दिन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप बताइए कि आपको मेरे बारे में किसने बताया और आपने मुझे कैसे कॉन्टैक्ट किया? मेरे प्रवीण जी पगारिया है कांकरोली से, उनके इन्होंने वास्तु विजिट किया था सर, उनके वहाँ फ़र्क पड़ा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रयास मंगल जी को बुला के आप एक बार दिखाओ। इनको मैंने आज बुलाया विजिट पे। भैया ने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो मैं आगे भविष्य में इनको जो बताया इनको करूँगा और देखते हैं रिजल्ट। उनके रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ही बोलोगे जैसे आपको जिसने आपको मेरा बताया है। उन्होंने तो प्लस ही बताया था कि आगे से आगे प्लस अपने आप होते जाओगे, विजिट कराओगे तो वो जो जो बताओ उनको करना है। बस आपने जो मेरे को बता दिया वो मेरे को करना है, बस जो वो करेंगे जब भी आगे से आगे रिप्ले वो आएगा। जैसे कि कर्म नहीं करोगे तो सकारात्मक फल कहाँ से आएगा? फल नहीं अगर यह दुकान डेली नहीं खोलेंगे तो उनको रोटी खाने के लिए देने कौन आएगा? दुकान कहाँ से चलेगी? तो एक कर्म की श्रेणी है। अगर आप कर्मों को व्यवस्थित करते हैं, 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, यह दुकान दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगी। निश्चित रूप से वचन है। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।